नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों, कल आपने लेसन 1 पढ़ा था। लेसन वन का नाम है क्राफ्ट यानी कि शिल्पकला। शिल्पकला में कल आपने कला का अर्थ, कला के प्रकार, शिल्पकला या हस्तकला पढ़ा था। आज आप पढ़ेंगे शिल्पकला के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्राफ्ट। उपयोग के अनुसार शिल्पकलाएं अनेक प्रकार की होती हैं। यहाँ हम प्रमुख शिल्पकलाओं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे। नंबर 1 है गृह शिल्पकला, हाउस होल्ड क्राफ्ट। जिस कला के अंतर्गत बालिकाएं गृह संबंधी ज्ञान प्राप्त करती हैं उन्हें गृह शिल्पकला कहते हैं। इसके अंतर्गत बालिकाएं खाना बनाना, घर की सफाई एवं सजावट करना, रोगियों की देखभाल करना तथा घर गृहस्थी का हिसाब किताब रखना सीखते हैं। नंबर 2 है पुस्तक कला, बुक क्राफ्ट। जिस शिल्पकला के अंतर्गत हम कागज एवं दफ्ती के प्रयोग से पुस्तकों की जिल्द चढ़ाना, कागज की कापियाँ, झंडी, फिरकी आदि बनाना और उन्हें कलात्मक ढंग से सजाना सीखते हैं, वह पुस्तक कला कहलाती है। नंबर 3 है सिलाई कढ़ाई शिल्पकला, टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरिंग। जिस कला के अंतर्गत बालक एवं बालिकाएं कपड़ों को रफू करना, सिलाई करना एवं उस पर कढ़ाई करना सीखते हैं, उसे सिलाई कढ़ाई कला कहते हैं। इसके अंतर्गत बालक बालिकाएं कमीज बनाना, पैजामा बनाना, विभिन्न प्रकार के रंगीन धागों से उन पर कढ़ाई करना सीखते हैं। नंबर 4 है बच्चों भवन निर्माण कला, आर्किटेक्चर। इस कला के अंतर्गत बालकों को भवनों अथवा मकानों के नक्शे बनाना और इन नक्शे के आधार पर उसमें व्यय होने वाली सामग्री एवं धन का हिसाब किताब लगाना तथा भवन निर्माण करने की कला सिखाई जाती है। नंबर 5 है कृषि कला, एग्रीकल्चरल क्राफ्ट। जिस कला के अंतर्गत बालक बालिकाओं को कृषि संबंधी सभी बातों की जानकारी दी जाती है, उसे कृषि कला कहते हैं। इसके अंतर्गत बालक बालिकाओं को जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई आदि की जानकारी दी जाती है। इस कला का ज्ञान प्राप्त करके विद्यार्थी घर पर ही सब्जियां तथा फल फूल आदि उगा सकते हैं। नंबर 6 है मूर्ति शिल्पकला, क्ले मॉडलिंग क्राफ्ट। जिस कला के अंतर्गत बालक बालिकाओं को विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाने की जानकारी प्रदान की जाती है, उसे मूर्तिकला कहते हैं। इसके अंतर्गत मिट्टी, खाड़िया, लकड़ी, पत्थर आदि से मूर्ति बनाना सिखाया जाता है। नंबर 7 है कताई एवं बुनाई शिल्पकला, सिंपिंग एंड वेविंग क्राफ्ट। जिस कला के अंतर्गत बालक बालिकाएं रुई एवं रेशम की जानकारी प्राप्त कर सूत काटना, कपड़े बुनना सीखते हैं, उसे कताई बुनाई कला कहते हैं। कपास की सफाई करके रुई प्राप्त करना, उनसे स्वेटर, जर्सी बुनना बालिकाएं इसी कला के अंतर्गत सीखते हैं। नंबर 8 है चर्म कला, लेदर क्राफ्ट। जिस कला के अंतर्गत बालक चर्म कपड़े से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह कला चर्म कला कहलाती है यानी कि लेदर क्राफ्ट कहलाती है। इसके अंतर्गत बालक पर्स, सूटकेस, बैग, बेल्ट आदि बनाना सीखते हैं। नंबर 9 है धातु शिल्प कला, मेटल क्राफ्ट। जिस कला के अंतर्गत बालक पीतल, लोहे, टीन, कागज आदि की सहायता से उपयोगी वस्तुओं को बनाने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे धातु कला कहते हैं। इसके अंतर्गत बालक विभिन्न प्रकार के डिब्बे, बर्तन, शीशे, जार, दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुएं आदि बनाना सीखते हैं, उसे धातु शिल्प कला यानी कि मेटल क्राफ्ट कहते हैं। नंबर 10 है काष्ठ कला, वुड क्राफ्ट। जिस कला के अंतर्गत बालक काष्ठ यानी कि लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह कला काष्ठ कला कहलाती है। इसके अंतर्गत बालक लकड़ी के कलमदान, खिलौने, बुक स्टैंड बनाना सीखते हैं। बच्चों, आज आपने शिल्पकला के प्रकार पढ़ा। कल आप पढ़ेंगे शिल्पकला का महत्व।
लेसन 1 में ही आगे पढ़ेंगे शिल्पकला का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ क्राफ्ट। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।